दोस्तों नमस्कार। आज कहानी में मैं लेके आया हूँ आपके लिए सावित्री और सत्यवान की कथा। आधुनिक समय से जुड़ी रोचक शैली में। बहुत समय पहले सावित्री नाम की एक बुद्धिमान, साहसी और दृढ़ निश्चयी राजकुमारी थी। उसके पिता राजा अश्वपति थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उसने स्वयं अपने जीवन साथी की खोज करने का निर्णय लिया। जैसे आज के समय में कई लोग अपनी पसंद से जीवन साथी चुनते हैं। सत्यवान का चयन दिल से लिया गया निर्णय। एक दिन सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान एक बनवासी राजकुमार था। सादा जीवन, सच्चा स्वभाव और मेहनती। सावित्री को वही जीवन साथी के रूप में पसंद आया। लेकिन जब महान ऋषि नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और वह विवाह के 1 वर्ष बाद ही मर जाएगा, तब सभी चिंतित हो गए। आधुनिक जुड़ाव। आज भी कई बार जीवन में हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां जोखिम होता है, जैसे किसी कम संसाधनों वाले लेकिन ईमानदार व्यक्ति के साथ जीवन बिताने का फैसला। सावित्री ने डर के बजाय विश्वास चुना। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल सुविधा से नहीं बल्कि विश्वास और साहस से चलते हैं। कठिन समय, धैर्य और तैयारी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया। वह जानती थी कि कठिन समय आने वाला है, इसीलिए उसने मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। जैसे आज के समय में लोग कठिन परिस्थितियों के लिए योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? बीमा कराना, बचत करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जब वह दिन आया, सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी मृत्यु के देवता यमराज उसे प्राण लेने आ गए। साहस और बुद्धिमानी। समस्या से भागने के बजाय सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, पर सावित्री ने धैर्य और बुद्धिमानी से उनसे बातचीत की। उसने सीधे लड़ाई नहीं की, बल्कि समझदारी से बात की। जैसे आज के समय में हम किसी समस्या को गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी और संवाद से हल करते हैं। सावित्री की बुद्धि और दृढ़ता से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे कई वरदान दिए। पहले ससुर की आंखों की रोशनी, फिर उनका राज्य और अंत में पुत्र होने का वरदान। तब सावित्री ने चतुराई से कहा, पुत्र तो तभी होगा जब सत्यवान जीवित रहेगा। यमराज उसकी बुद्धिमानी और निष्ठा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सत्यवान को जीवन वापस दे दिया। आधुनिक समय से सीख। यह कथा केवल पति पत्नी के प्रेम की नहीं बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और बुद्धिमत्ता की कहानी है। आज के समय में इस कथा की सीख, सही निर्णय कर अडिग रहना। जैसे सावित्री अपने निर्णय पर डटी रही। समस्या से डरना नहीं बल्कि शांत रहकर समाधान ढूंढना। संवाद की शक्ति। कई बार सही शब्द और धैर्य बड़ी से बड़ी समस्या हल कर सकते हैं। नारी शक्ति का प्रतीक। यह कथा सिखाती है कि एक स्त्री केवल भावुक नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी हो सकती है। धन्यवाद।